हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो कक्षा 12 है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 12 में सब्जेक्ट है हमारा गणित। सब्जेक्ट है हमारा क्या? गणित है, ठीक। तो कक्षा 12 में हम गणित की चर्चा कर रहे हैं और गणित में जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जो वीडियो आज का है वो कौन सा सब्जेक्ट है ये हम देख रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा है, सॉरी, जो पहला वीडियो है, जो पहला लेसन है, वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स, सॉरी, या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक, त्रिकोणमिति, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक। या हम इसे क्या कहते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो हम अभी प्रतिलोम हटा देते हैं, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बात करते हैं। वैसे हम जो तुम्हारा 12 में चैप्टर है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे थोड़े बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहा, बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए? फार्मूले पता होने चाहिए, सभी के सभी आल, वो चाहे त्रिकोणमिति हो या प्रतिलोम त्रिकोणमिति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए? फार्मूले इसके। क्योंकि अगर ये जो फार्मूले हैं, अगर ये आप सभी को रट जाते हैं या आप लोग याद कर लेते हैं तो क्या होगा? अगर आप लोग याद कर लोगे या रट लोगे तो पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें ये चैप्टर है, इसमें तो तुमको फ़ायदा मिलेगा ही, फिर तुम्हें अवकलन में भी फ़ायदा मिलेगा। किस में मिलेगा? अवकलन में, ठीक। अवकलन के बाद तुम्हें किस में फ़ायदा मिलेगा? तो समाकलन में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक। तो हमारे क्या होते हैं, ये दो चैप्टर, ये चैप्टर प्लस ये दो चैप्टर, यानी कि ये दोनों चैप्टर हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। पूरे टोटल कितने हो गए? देखिए, अवकलन और जो समाकलन आती है तुम्हारी इंटर में आती है 44 नंबर की। कितनी आती है? 44 नंबर के। और ये जो तुम्हारी त्रिकोणमिति है ये, और जो संबंध एवं फलन मिलाकर आती है 10 नंबर के। यानी कि अगर हम ये दो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लगभग 50 से 55 नंबर हमारे क्या होते हैं? क्लियर हो जाते हैं। 50 से 54 नंबर लगभग हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फार्मूलों की। तो फार्मूले देखिए, इसका क्या है? पहला फार्मूला क्या है? बस, ठीक, देखिए पहला फार्मूला इसे हम रखते हैं साइड में। और पहला फार्मूला देखिए काम बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल जीरो से ये प्रकार मान के चलो कि हम लोग तुम लोगों को जीरो टू हीरो, ठीक, जीरो से बिल्कुल हीरो तुम्हें बना के मानेंगे। अब आप पहली बार हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग हमसे पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं फार्मूलों की, ठीक। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल फार्मूले पता ही नहीं है, ठीक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा SCT बटे CSC, ठीक। ये होता है क्या? लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का, ठीक। यानी कि साइन का जो भुजाओं के आधार, सॉरी, हम देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये तुम्हारा क्या है? कॉट है, ठीक। देखिए इसकी बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम थोड़ी अन्य चर्चा कर लेते हैं। चर्चा कैसे? जैसे जैसे ये तुम्हारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हम तुमसे बात करें कि भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करें तो इसी में आता है क्या? जैसे साइन थीटा हो गया तो तुम्हारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। जैसे कॉस थीटा हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और टेन थीटा तुम्हारा क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है, ठीक। उसी प्रकार ये तुम्हारा कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। अगर सेक थीटा की बात की जाए तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो तुम्हारा क्या होगा? आधार बटे लंब, ठीक। देखिए अगर कोई सोच रहा है कि ये सब हमें आते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप लोग होशियार हैं, वहाँ बहुत बड़े वाले होशियार हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी फार्मूले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नोट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? नोट करने पड़ेंगे, ठीक। इतने हो गए फार्मूले। अब देखो अब क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
और इसमें आप अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उस तरफ भेज दोगे तो माइनस का काज स्क्वायर थीटा आएगा। ये अपन जब ये रट जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक। इससे काज स्क्वायर भी थीटा का मान निकल आएगा। अगला फार्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और इसी में बात करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। ऐसे ही जब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो वो भी निकल आएगा, अपन निकाल लेना अपन बैठ के, ठीक। अगला चैप्टर की बात करें तो वन प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो अच्छा बता देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसी से क्या निकल गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी अगर हम इससे टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इससे कॉज स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस का क्या निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें क्या कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन को हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हो, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1/साइन थीटा, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इससे लिख सकते हो 1/सेक थीटा, और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो 1 क्या लिख सकते हो, इसे कोस थीटा लिख सकते हो, क्या कोस थीटा, ठीक। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो इससे लिख सकते हो क्या, 1/कॉट थीटा, और इसे ये भी लिख सकते हो क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। अगर और बात करें जैसे कॉट थीटा, तो इसे लिख सकते हो 1/टेन थीटा, और इसे कॉट थीटा को ही लिख सकते हो क्या, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक। ये तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ने बहुत ज़्यादा नोट कर लेना। यहाँ पर तो तुम्हारा बहुत ही कम पूछा जाएगा, लेकिन जब आप एनडीए की तैयारी करेंगे, एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, तो उसमें ज़रूर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो सेक थीटा और जो प्लस का टेन थीटा होता है वो बराबर होता है एक्स के, क्या बराबर होता है, एक्स के, ठीक। सॉरी, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, मैं एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो अगर तुमसे पूछे कि मान बताओ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा किसका क्या मान होगा, तो 1/x होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कैसे, अगर हमें जैसे तुमसे कह दे कि सेक 30 है प्लस टेन 30 बराबर कितना है, 4 है, ठीक। तो तुमसे पूछेगा कि सेक 30 माइनस का टेन 30 का मान बताओ कितना होगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/4, कितना आएगा, 1/4, ठीक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के मैं आपको 4 सवाल दे रहा हूँ, सॉरी 4 फार्मूले में लिखा दे रहा हूँ। जैसे एक फार्मूला वो देख लीजिए कैसे, अगर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर x है, तो ये तुम्हारा क्या, सेक थीटा जब प्लस का टेन थीटा का मान पूछे तो 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। आगे सिर्फ इसी प्रकार एक और फार्मूला देखिए क्या, कि अगर कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा है बराबर में x है, तो अगर मान पूछे किसका, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। अगर कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा बराबर में x है, और अगर मान पूछे किसका, मान पूछे कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा का मान पूछे, तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आती टेबल, क्या आती है, टेबल, ठीक। अगर मैं बना देता हूँ, चलो सर टेबल, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन, फिर इसका उल्टा कर दो कॉट, फिर इसका उल्टा कर दो सेक, फिर इसका उल्टा कर दो कॉसेक, ठीक। यहाँ पर 0 लग लेते हैं, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, ठीक है। देखो ये टेबल है, ये मत सोचिए कि हमें रटा है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मान के चलिए कि हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला प्रकार से रटे होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं कि अधूरा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना कायदे से, जो चीज़ बताई जाए बिल्कुल पुख्ता बताई जाए, ऐसा नहीं कि लुंज पुंज पढ़ा दिया जाए, ठीक। देखो साइन थीटा में अगर साइन 0 के मान की बात करेंगे तो 0 आएगा, साइन 30 की बात करें तो 1/2 आएगा, साइन 45 की बात करें तो 1/√2 आएगा, और अगर कास 60 की बात सॉरी साइन 60 की बात करें तो √3/2 आएगा, और साइन 90 की बात करें तो 1 आएगा, ठीक है।
अगर अब देखो काश की जब बात है जीरो पूछे तुरंत ऐसे उल्टा करते चले जाओ, 90 है, जीरो मान 1 होगा, ठीक। साइन 60 का मान √3/2 है, तो कॉस 30 का मान कितना होगा, √3/2 होगा। टेन 45 सॉरी साइन 45 और कास 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जितना साइन 30 का है उतना ही कितना होगा, कास 60 का मान होगा। जितना साइन 0 का मान है उतना ही कास 90 का मान होगा, ठीक। टेन 0 का मान 1 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 90 का मान इन्फिनाइट होता है, ठीक है। काट 0 की बात करें तो इन्फिनाइट होता है, और काट 30 की बात करें तो √3 होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1/√3 होता है, और इसका मान 0 होता है, ठीक। सेक 0 की बात की जाए तो 1 होता है, सेक 30 की बात की जाए तो 2/√3 होता है, सेक 45 की बात की जाए तो √2, सेक 60 की बात की जाए तो 2, और सेक 90 का मान बात की जाए तो इन्फिनाइट, ठीक। कॉसेक 0 की बात की जाए तो इन्फिनाइट, कासेक 30 की बात की जाए तो 2, कासेक 45 की बात की जाए तो √2, कासेक 60 की बात की जाए तो √2/√3, ठीक। और कॉसेक 90 का मान बात की जाए तो है। देखो इसका ट्रिक भी है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, सिर्फ हमें ये रटा होना चाहिए, क्योंकि ट्रिक तब ही आती है जब ये तुम्हें रटा होगा, ठीक। जब अगर रट लोगे तो फिर इंटर के बाद जैसे एनडी की तैयारी करोगे तो कहेंगे हम ट्रिक से हल करेंगे, तो उसमें ट्रिक लगेगी। हम बात करें जब इस तक ये तुम्हें याद नहीं है तो ट्रिक क्या फ़ायदा करेगी, कहाँ तुम ट्रिक का क्या करोगे तुम। तो इससे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रटना पड़ेगा, ठीक। इसको रट्टा इतना मान लो, बहुत जल्दी सवाल आएंगे, बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना अगर बेसिक कमज़ोर अगर ये आप फार्मूले रट रहे हो तो ये मान के चलो कि जो हमारे सवाल हैं वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला देखो, ये तुम्हारी सारणी हो गई। अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। किसकी बात करते हैं, चतुर्थांश की, ठीक। देखो चतुर्थांश में क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट सब चलता है। देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, चतुर्थांश है, ठीक। ये x अक्ष होता है, ये तुम्हारा y अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, तो y डैश होता है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, आल पॉजिटिव, ठीक। इसमें जो तुम्हारा होता है वो क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, कास का उल्टा सेक, ठीक। इसमें जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, साइन, साइन का उल्टा तुम्हारा क्या होता है, सॉरी गलत हो गया, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। इसमें जो तुम्हारे होता है आल पॉजिटिव, इसमें जो तुम्हारा होता है साइन पॉजिटिव, इसमें जो तुम्हारा होता है वो टेन पॉजिटिव, इसमें जो तुम्हारा होता है वो कास पॉजिटिव, ठीक। अब जैसे मैं भूल गया तो तुम्हें कैसे याद करना है ये भी मैं बता देता हूँ। याद रखना है ट्रिक, ट्रिक वो तुम्हारी क्या है, ट्रिक है आलू, समोसा, ठीक, टिकिया, चाट, ठीक। ये तुम्हें याद करना है, आलू से आल, समोसा से साइन, टिकिया से टेन, चाट से कॉस, ठीक। अब ऐसा नहीं कि इसमें साइन ही केवल पॉजिटिव, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा तुम्हारा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो तुम्हारा कॉस का उल्टा तुम्हारा सेक होता है, ठीक। मैं इसे इसको इस तरफ चलो अच्छा मैं एक और बना लेता हूँ समझाने के लिए। समझाने के लिए कैसे, देखिए इस तरफ भर गया है, देखो कैसे, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक। इसमें तो तुम्हें पता है कि सब के सब पॉजिटिव है, इसमें तुम्हारा साइन पॉजिटिव है, ये तुम्हारा टेन पॉजिटिव है, ये तुम्हारा कॉस पॉजिटिव है, इसे हम फर्स्ट कहेंगे, इसे हम सेकंड कहेंगे, इसे हम थर्ड कहेंगे, इसे हम फोर्थ कहेंगे, ठीक। मतलब इसका क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक। फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव, सेकंड में केवल और केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड में केवल टेन पॉजिटिव उसका अपोजिट, और फोर्थ में तुम्हारा कॉस पॉजिटिव और इसका उल्टा अपोजिट। तो एक बात और आती है क्या कि देखिए ये तुम्हारा क्या है, 90 अंश का कोण है, ठीक। 90 अंश का कोण है, अगर 90 से हम इस तरफ को लाएंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें 90 माइनस का थीटा आएगा। क्या आएगा, 90 माइनस का थीटा। अब हम 90 से इस तरफ इस साइड जाएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 90 प्लस का थीटा आएगा। क्या आएगा, 90 प्लस का थीटा, ठीक। ये तुम्हारा टोटल कितना है, ये टोटल तुम्हारा 180 अंश का कोण है। कितना, 180 अंश का कोण। अगर हम 180 के उस तरफ पीछे को जाएंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा। अगर 180 से हम ज़्यादा की ओर भागेंगे तो क्या आएगा, 180 प्लस का थीटा आएगा, ठीक।
ये तुम्हारा 90 अंश का कोण बना, ये तुम्हारा 180। अब ये कितने का बना, तो 270 अंश का। कितने अंश का, 270 का। ठीक, 270 से हम कम की ओर भागेंगे तो 270 माइनस थीटा आएगा। अगर हम 270 से ज़्यादा की ओर भागेंगे तो 270 प्लस थीटा आएगा। ठीक, अब ये तुम्हारा टोटल कितना बना है, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाकर 360 अंश का कोण बनेगा। अब हम 360 के कम की ओर भागेंगे तो 360 माइनस थीटा आएगा, और अगर हम 360 से ज़्यादा की ओर भागेंगे तो 360 प्लस थीटा आएगा। ठीक, इसमें पहले चतुर्थांश में क्या क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा होता है। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, तो 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस का थीटा होता है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, तो 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और फोर्थ चतुर्थांश की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 270 प्लस थीटा होता है और 360 माइनस थीटा होता है। अब तुम्हें क्या करना है, एक चीज और याद रखना है, क्या कि हमारा जो चेंज होता है वो साइन में चेंज होता है और किस में चेंज होता है, तो 270 में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, तो 90 और 270 में क्या होगा, हमारा चेंज होगा, और 180 और 360 में क्या होगा, नहीं चेंज होगा। कैसे, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ठीक, यहाँ से दूसरा मतलब दूसरे फार्मूले हैं इसी के आधार पर, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी नोट्स कायदे से बनाकर लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अगर इसी प्रकार हम बात करें किसकी, टेन थीटा की, तो ये तुम्हारा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर अगर हम बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा की, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 प्लस थीटा के बारे में, साइन 90 प्लस थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और अगर हम बात करें टेन 90 प्लस थीटा की, तो तुम्हारा माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक, कॉट 90 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस का, सॉरी ये दूसरे में गया, यानी कि ये तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, वो भी क्या आएगा, टेन थीटा। ठीक, फिर हम बात करें सेक, किसकी बात करें, सेक 90 प्लस थीटा की, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, माइनस का कॉसेक थीटा आएगा। और अगर हम बात करें कॉसेक 90 प्लस थीटा की, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, सॉरी प्लस का सेक थीटा। अब देखो जरा दिमाग लगाओ कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्यों, बाकी सब नेगेटिव क्यों है। ठीक, ये थोड़ा सा आप लोग को सोचने वाली बात है। देखिए क्यों, ये क्या चल रहा है, 90 प्लस थीटा चल रहा है। क्या चल रहा है, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा तुम्हें पता है कि दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा। किसमें मिलेगा, दूसरे चतुर्थांश में। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे सेकंड चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर साइन है, साइन देखिए पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का पॉजिटिव क्या है, कॉसेक का पॉजिटिव क्या है, तो सेक थीटा है कि नहीं है। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक, तो जो यहाँ पर होगा 90 जिसमें लगा होगा, इसमें कंडीशन फॉलो करना है, फिर इसके आधार पर हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 180 माइनस थीटा की। तो देखो मैंने बताया था कि 90 में चेंज होगा, जैसे साइन है तो कॉस आया, कॉस है तो साइन आया। ठीक, अब जैसे इसमें हम बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा की, तो ये सॉरी माइनस कर लो यहाँ पर, माइनस वाला पहले, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। देखो 180 में क्या होता है, नहीं चेंज होगा, तो साइन हो तो साइन ही आया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कॉस 180 माइनस थीटा की, तो ये माइनस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार बात कर लें टेन 180 माइनस थीटा की, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा जाएगा। अगर हम इसी प्रकार बात कर लें कॉट 180 माइनस थीटा की, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार बात कर लें सेक
180 माइनस थीटा की तो माइनस का तुम्हारा क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार बात कर लें कॉसेक 180 माइनस थीटा की तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का कॉसेक थीटा आ जाएगा। ठीक, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि सेकंड में, किसमें? सेकंड में, और सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, मैंने बता रखा है। ठीक, अब देखो 180 प्लस थीटा की बात करते हैं। जैसे साइन 180 प्लस थीटा तुम्हारा क्या होगा, देखिए साइन में 180 में तो चेंज तो होगा नहीं, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कॉस 180 प्लस थीटा की है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और अगर हम टेन 180 प्लस थीटा की बात कर लें तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। और अगर हम बात कर लें कॉट 180 प्लस थीटा की तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉट ही थीटा आएगा। ठीक, अगर हम सेक 180 प्लस थीटा की हम बात कर लें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। और अगर हम बात कर लें कॉसेक 180 प्लस थीटा के तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, अब कह दो ये और ये प्लस क्यों, बाकी सब निगेटिव क्यों, तो आ जाओ यहाँ पर। ठीक, 180 प्लस थीटा किसमें तीसरे में, तीसरे में कौन पॉजिटिव तो टेन, इसीलिए। ठीक, अब बात करते हैं किसका 270 माइनस थीटा की। जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए मैंने बता रखा है कि साइन चेंज होगा 270 चेंज होगा, सॉरी 90 चेंज होगा 270 चेंज होगा 180 चेंज नहीं होगा। देखिए ये 180 है, इसमें कहीं चेंज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक, अब 270 आ गया, 270 की बात करते हैं तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा तो ये तुम्हारा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम बात करें टेन तो टेन 270 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 270 माइनस थीटा की बात करें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। सेक 270 माइनस थीटा की हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम कोसेक 270 माइनस थीटा की हम बात करें तो ये माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, बस वही क्रिया है, इसी भी किसमें है तुम्हारा तीसरे में। अब प्लस वाले की बात करते हैं तो साइन 270 प्लस थीटा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें कॉस 270 प्लस थीटा की तो सॉरी प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, और अगर हम बात करें टेन 270 प्लस थीटा की तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। और अगर हम काट 270 प्लस थीटा की बात करें तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। सेक 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा। और अगर हम कोसेक 270 प्लस थीटा की हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर समझ में आ रहा है, सॉरी फार्मूले आपको लग रहा है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम 360 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन 360 माइनस का थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ठीक, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सॉरी टेन 360 माइनस का थीटा बराबर तुम्हारा क्या आएगा माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। कॉट 360 माइनस थीटा तुम्हारा क्या होगा माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। सेक 360 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 360 माइनस थीटा तुम्हारा क्या होगा तो माइनस का कोसेक थीटा आएगा। ठीक, वही प्रक्रिया है कि ये और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि कॉस और सेक किस में पॉजिटिव होते हैं तो चतुर्थांश, सॉरी फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, अब प्लस वाले की हम बात कर लेते हैं तो प्लस वाले की जब बात करोगे तो साइन 360 प्लस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, टेन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा तो तुम्हारा कॉट थीटा हो जाएगा।
और कॉट 360 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। सॉरी, ये तो चेंज नहीं होता है, ठीक। तो ये टेन थीटा और यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा, कॉट थीटा, ठीक। और अगर सेक 360 प्लस थीटा की हम बात करें तो तुम्हारा क्या आएगा, सेक ही थीटा आएगा। और अगर हम कोसेक 360 प्लस थीटा की हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या आएगा, कोसेक थीटा, ठीक। याद रखना है क्या कि 90 और 270 में चेंज होता है और 180 और 360 में नहीं चेंज होता है, ठीक। बहुत कायदे से कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आगे, ये तो हमारे हो गए कुछ सवाल, और आगे फिर भी हम कुछ समझते हैं, ठीक। देखिए अगर जैसे तुमसे ये क्या करें, फिर भी ऐसे समझ लेते हैं फिर भी, ठीक। जैसे एक मिनट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश है, ये तुम्हारा द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तुम्हारा थर्ड है, ये तुम्हारा क्या है, फोर्थ है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो प्रथम चतुर्थांश में होता है साइन थीटा का मान, इसमें पूछा था कि प्रथम चतुर्थांश में जो साइन थीटा का मान होता है वो 0 से 1 तक बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है, 0 से 1 तक, ठीक। इसे नोट कर लीजिए अपने। जबकि इसमें बात की जाए कॉस थीटा की, तो याद रखना कि साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा का अगर मान की बात करें तो 1 से जो है 0 तक घटता है। कहाँ तक घटता है, 1 से 0 तक, ठीक। दूसरे चतुर्थांश में बात की जाए तो जो साइन थीटा का मान होता है वो 1 से 0 तक घटता है, ठीक। और जो कॉस थीटा का मान होता है वो क्या होता है, 0 से, जो कॉस थीटा का मान होता है वो 0 से -1 तक घटता है। कहाँ तक घटता है, -1 तक, ठीक। अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें जो साइन थीटा का मान होता है वो क्या होता है, 0 से -1 तक घटता है, ठीक। लेकिन अगर हम कॉस थीटा की बात करें, थोड़ा छोटा छोटा समझ में आ रहा है लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ उसे गौर से नोट करिए, ठीक। जो कॉस थीटा का मान होता है वो तुम्हारा -1 से लेकर 0 तक क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। फिर फोर्थ चतुर्थांश की बात की जाए तो जो साइन थीटा का मान होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तो -1 से लेकर 0 तक क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, जो कॉस थीटा का मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो सके तो इसे बढ़िया अपने अपने तरीके से नोट्स बनाइए और इसे क्या करिए, कायदे से याद करिए, ठीक। फिर देखो अच्छा आगे बात करें, अब हमारे कुछ फार्मूले आते हैं जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो कॉस ए माइनस बी बराबर होता है क्या, कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक। ये फार्मूला है। फिर अगर हम इसी की बात करें तो एक होता है टेन ए प्लस बी का फार्मूला, वो क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी बटे में 1 माइनस का टेन ए इंटू में टेन बी, ठीक। फिर अगर हम इसी में वो फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो टेन ए माइनस का टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू में टेन बी, ठीक। ये फार्मूला है। और देखिए, और अगर हम इसी की बात करें कॉट में तो कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो सॉरी काट बी इंटू में कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस का कॉट ए, ठीक। कॉट ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट बी इंटू में कॉट ए प्लस में बी बटे में कॉट बी माइनस का कॉट ए, ठीक। ये फार्मूला है।
यहाँ तक हो गए ए प्लस बी माइनस बी वाले फार्मूले। ठीक, एक फार्मूला पता है बहुत ज़्यादा मतलब रेयर केस में पहले पूछा जाता है, अब तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो पूछ देता है। ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a इंटू में tan b इंटू में tan c। ठीक, बटे में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b माइनस का tan b इंटू में tan c माइनस का tan a इंटू में tan c। ठीक, ये फार्मूला अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहले बहुत पूछा जाता था। ठीक, अब तो रेयर केस में कभी कभी भुला गया या कहीं से भूले भटके भटक गया, रास्ता भटक गया तो पूछ लेता है, लेकिन मुश्किल है। हो सके तो याद कर लेना, नहीं ना याद करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखें, अगला फार्मूला है क्या तुम्हारा, 2 साइन ए इंटू में कॉस बी। ठीक, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूला 2 कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक, फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अगला फार्मूले की बात करें तो 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी बराबर में क्या होता है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, अगले फार्मूले की बात की जाए तो 2 साइन ए इंटू में साइन बी बराबर क्या होता है, तो कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक, अगले फार्मूले की बात की जाए तो जैसे तुमसे पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर में कॉज स्क्वायर बी माइनस का कॉज स्क्वायर ए। ये जो फार्मूला होता है ये बराबर होता है किसके, तो साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक, याद रखना, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं। फिर देखिए अगला फार्मूला, अगर तुमसे पूछ ले कॉज स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर, या पूछ ले कॉज स्क्वायर बी या माइनस का साइन स्क्वायर बी ए, तो जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, कॉस ए प्लस बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला होता है, याद कर लेना। अगला देखिए, आगे फार्मूला है साइन सी प्लस फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी बराबर फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपन 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बटे 2। ठीक, ये फार्मूला है। फिर अगर हम बात करें साइन सी माइनस का साइन डी, तो बराबर में फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे 2। ठीक, अगला जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बटे में 2। ठीक, जो अगला फार्मूला होता है वो होता है कॉस सी माइनस का कॉस डी बराबर में फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बटे में 2। ठीक, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा याद रखना, क्योंकि इसमें डी माइनस सी, बाकी में सी माइनस डी है। ठीक, अगले फार्मूले की बात करें तो साइन 2a बराबर जो फार्मूला होता है वो 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक, और एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, तो 2 tan ए बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है, अगला फार्मूला की बात करें तो cos 2a बराबर जो तुम्हारा होता है वो कॉज स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और एक फार्मूला और होता है तो क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर ए
-1, एक और फार्मूला होता है तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक, इसमें एक फार्मूला और होता है और वो फार्मूला तुम्हारा क्या है, देखिए एक फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, एक फार्मूला tan में भी होता है। किसमें होता है? tan में। ठीक, तो tan में तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, मैं चलो अच्छा यहीं आ जाएगा। tan में जो तुम्हारा फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और बटे में तुम्हारा क्या होता है तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक, देखिए अगला फार्मूला तुम्हारा क्या होगा, तो अगर हम अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला हमारा क्या आएगा, साइन हो गया, कास हो गया, अब आती बारी tan की। तो tan 2a बराबर बस एक ही फार्मूला है क्या, 2 tan a बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम चर्चा करें किसकी, साइन ए 2 हो गए, 3 की बात कर लेते हैं। ठीक, चलो इसमें आ जाएगा। देखिए अच्छा मैं पिन चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर हम साइन 3a की बात करें तो 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब है। ठीक, और अगर हम cos 3a की बात करें, किसकी बात करें, cos 3a के, तो बस कुछ नहीं 4 cos क्यूब पे माइनस का 3 cos है। ठीक, अगर हम tan 3a की बात करें तो 3 tan a माइनस का tan क्यूब पे बटे में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर ए। ठीक, ये फार्मूला। देखिए और फार्मूलों की हम बात करते हैं, ये तो हो गया। देखिए आप लोगों को कुछ मान याद करने पड़ेंगे। क्या मान, और मान किस प्रकार से, देखिए जैसे कि साइन 15 का अगर मान पूछ ले कि साइन 15 का मान कितना होता है तो रूट 3 माइनस 1 और बटे में होता है 2 रूट 2। ठीक, और अगर तुमसे कास 75 का भी मान पूछ ले तो यही होता है, क्या होता है, रूट 3 माइनस 1 बटे में 2 रूट 2। ठीक, अगर हम कास 15 की बात करें तो रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2। अगर साइन 75 का भी पूछ ले तो यही होगा। अगर साइन 18 का मान पूछ रहा है तो रूट 5 माइनस 1 बटे में 4। और अगर तुमसे कॉस 72 का मान पूछ रहा है तो अभी क्या होगा, यही होगा। और अगर कास 18 का मान पूछ रहा है तो याद रखना कि 10 प्लस का 2 रूट 5 बटे में 4। और अगर साइन 72 का पूछे तो भी यही मान होगा। अगर साइन 36 का पूछे तो तुम्हें क्या बताना है, 10 माइनस का बटे में 4। और अगर कास 54 का भी पूछे तो यही तुम्हारा क्या होगा, मान होगा। और अगर कॉस 36 का मान पूछे तो रूट 5 प्लस 1 बटा में 4। और अगर साइन 54 का भी मान पूछे तो क्या होगा, यही मान होगा। ठीक है, और कुछ फार्मूले हैं जैसे कि एक साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, ये सब है। पूछ ले का मैक्सिमम मान यानी कि अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले या अधिकतम मान पूछ ले तो ये होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का मिनिमम मान या न्यूनतम वैल्यू पूछ ले तो माइनस के अंदर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, आओ एग्जाम्पल इसी के आधार पर। ठीक, जैसे कि 4 साइन थीटा प्लस का 5 कोस थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अधिकतम मान। ठीक, ये सोचो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हारे कोर्स का तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब एनडीए में आओगे या एनडीए की तैयारी करोगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते हैं। मैक्सिमम मान मिनिमम डायरेक्ट आप पता है सीधे 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, एक मिनिमम का एक मैक्सिमम का। आप लोग सीधे डायरेक्ट करके आंसर बता दोगे। ठीक, 4 साइन थीटा प्लस का 5 कॉस थीटा का मैक्सिमम मान, तो रोड के अंदर साइन के पहले 4 है यानी कि ए। ठीक, कास के पहले 5 है यानी कि बी। ठीक,
तो रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब इसे हल करोगे तो ये 5 ये 6 1 2 3 1 4, रूट के अंदर 41 आंसर आ गया। ठीक, सबसे ज़्यादा पता है एनडीए में क्या पूछा था, रूट 2 साइन थीटा प्लस रूट 2 कॉस थीटा का मिनिमम मान पूछा जाता है। ठीक, तो इसका आप लोग क्या करें, कमेंट में आंसर बताएं क्या आएगा। तो ये थे हमारे क्या ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक हैं या बेसिक के समान हैं। अब आपके जो कोर्स में जो पहली प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे उसके फार्मूले देख लीजिए क्या क्या है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या, सीधे हम फार्मूले की बात करते हैं जो तुम्हारे अब कोर्स में है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए जैसे कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स है, अगर हमको थीटा का मान बताना है तो तुम क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा समझने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, अगर इस साइन को इधर से हटाएंगे उधर भेजेंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से याद रखिए। और अगर cos थीटा बराबर x है, अगर हमें इसमें थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, अगर tan थीटा बराबर x है, अगर थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। और अगर cot थीटा बराबर x है, अगर इससे हमें थीटा का मान निकालना है तो क्या होगा, cot इनवर्स x आ जाएगा। अगर हम सेक थीटा बराबर x है, अगर इससे थीटा का मान निकालना है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x आ जाएगा। और अगर कोसेक थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, ये याद रखना। और बात खेलना है। ठीक, जैसे कि साइन इनवर्स, चलो हटाओ इसे, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो तुम इसे पता है क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो तुम इसे लिख सकते हो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। और अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर cot इनवर्स माइनस एक्स है तो ये तुम्हारा आ जाएगा पाई माइनस का cot इनवर्स एक्स आ जाएगा। और अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। और अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हें क्या फार्मूले पर रटना है। फिर पता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, पता है क्या डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, माइनस का पाई बाई 2 लेस देन साइन इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई 2। ठीक, इसकी ये साइन इनवर्स की रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, फिर जैसे कॉस की बात की जाए तो 0 लेस देन कॉस इनवर्स एक्स लेस पाई। ठीक, और अगर tan की बात की जाए तो पाई बाई 2 लेस tan इनवर्स एक्स लेस पाई बाई 2। ठीक, काट की बात की जाए तो 0 लेस कॉट इनवर्स एक्स है, थोड़ा कहते से जल्दी में यही हो रहा है। और लेस है ना, हाँ ठीक, 0 कॉट इनवर्स लेस, फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर सेक इनवर्स की बात करें तो 0 लेस देन सेक इनवर्स एक्स लेस देन पाई, लेकिन इज इक्वल नॉट पाई बाई 2। ठीक, इसे ये भी लिख सकते हो क्या, कि सेक इनवर्स इज इक्वल नॉट पाई बाई 2। ठीक, अगर कॉसेक की बात की जाए तो माइनस का पाई बाई 2 लेस देन कॉसेक इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाई 2, लेकिन कॉसेक इनवर्स जो है वो कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो कैसे, क्या हमने एक चीज़ समझ लिया क्या, कि जैसे तुम्हारा साइन थीटा बराबर अगर एक्स है तो थीटा का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक, अब एक फार्मूला तुम्हें और समझना होगा, वो अगर आप लोग याद कर सको तो क्या, कि साइन इनवर्स जो एक्स होता है वो तुम्हारा कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, और यही जो होता है तो वो टेन इनवर्स एक्स बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है।
और टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स के बराबर होता है। ठीक, और अगर हम टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये तुम्हारा क्या, साइन में बात करें तो साइन इनवर्स यक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम बात करें कॉस इनवर्स की तो कॉस इनवर्स में तुम्हारा क्या होता है, 1 बटे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाँ ये तो हमारे क्या थे, ये 3 थे। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ये भी हो गया। अब वो आगे जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे, तो कौन कौन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना। ये जो फार्मूले एक और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी क्या होता है, π/2। और एक और है क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 फार्मूले हैं। ये तुम्हारे एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की भी तैयारी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये 3 के तीनों, ये 3 ऐसे फार्मूले हैं जो आपके त्रिकोणमिति में, फिर अवकलन में, फिर समाकलन में, तीनों में इनका उपयोग होगा। आगे फार्मूला जो तुम्हारा है, जैसे कि साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है एक्स के बराबर। फिर अगर बात की जाए कॉस, तो अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक्स के बराबर। और फिर अगर है टेन, फिर वो टेन इनवर्स एक्स है तो ये भी तुम्हारा किसके बराबर, एक्स के बराबर। कॉट, और ये तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स, तो ये तुम्हारा एक्स के बराबर। सेक और सेक इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा किसके बराबर, तो एक्स के बराबर। और ये तुम्हारा कोसेक, और ये तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये तुम्हारा किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक, अब एक चीज़ और, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया और ये साइन एक्स आ गया तो ये तुम्हारा किसके बराबर, एक्स के बराबर ही होगा। और जैसे कि कॉस इनवर्स आ गया और ये तुम्हारा आ गया कॉस एक्स, तो ये तुम्हारा किसके बराबर, एक्स के बराबर। टेन इनवर्स आ गया और ये तुम्हारा टेन एक्स है तो ये तुम्हारा किसके बराबर, एक्स के बराबर। कॉट इनवर्स और कॉट एक्स किसके बराबर, तो एक्स के बराबर। सेक इनवर्स और ये सेक एक्स है तो ये किसके बराबर, एक्स के बराबर। अगर ये कोसेक इनवर्स है फिर ये तुम्हारा कोसेक एक्स है तो किसके बराबर, एक्स के। इसमें पता है एक चीज़ नोट करके डाल लो कि जो तुम्हारा साइन और साइन इनवर्स एक्स है और जो तुम्हारा साइन इनवर्स और जो तुम्हारा साइन एक्स है, ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। अब देखो फार्मूले ज़्यादा नहीं और थोड़े रह गए हैं। टेन इनवर्स एक्स है प्लस का टेन इनवर्स वाई है, तो फार्मूला किसके बराबर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सॉरी सवाल नहीं फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई जो है वो फार्मूला तुम्हारा बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक है, अगर और फार्मूला की बात करें सर, देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसके आएगा कि नहीं आएगा। ये इस प्रकार से होता है। ठीक, ये जल्दी जल्दी में हो जाता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई जो होता है वो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या फार्मूला है। और अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, तो ये तुम्हारा क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर
1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये होता है फार्मूला। कॉस इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2 tan इनवर्स एक्स की tan के पदों में, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन के पदों में बात करें तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और अगर हम कॉस के पद में बात करें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, फार्मूले 3 फार्मूले और रह गए। देखिए कैसे कि अगर हम बात, मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, अगर हम बात करें किसकी 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है किसके बराबर, कॉस में 2 कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, और जो तुम्हारा 2 साइन इनवर्स एक्स होता है वो तुम्हारा होता है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स जो बराबर होता है वो साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब के बराबर होता है। और अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये तुम्हारा होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x के बराबर होता है। अंतिम फार्मूला जो है वो 3 tan इनवर्स एक्स जो होता है वो तुम्हारा है tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बटे में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक, ये जो हमारे कुछ फार्मूले थे, जो हमारे क्या थे, फार्मूले थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो आज ये हमारे फार्मूले थे, फार्मूले हमने पूरे लिख दिए। अगर ये आप लोग अभी नोट कर लेंगे तो आगे आपको ही बहुत ज़्यादा, और टेबल ज़रूर याद कर लेना। क्या याद कर लेना, टेबल हो सके तो, क्योंकि टेबल क्या है, टेबल इम्पोर्टेंट है। क्या है, टेबल इम्पोर्टेंट है, ये टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक, तो हम ऐसे ही रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। आप लोगों